आप यहाँ आए, शुक्रिया। आपने बुलाया, शुक्रिया। आए हैं तो प्लीज बैठ जाइए, और क्या लेंगे बताइए। सो वेलकम टू जज्बात पावर्ड बाय लक्स। तो मेरे सामने बैठे हैं तो बहुत ही मल्टी टैलेंटेड एक्टर्स, मोहित मलिक और पूजा बैनर्जी। थैंक तुम लोगों ने दोस्ती का गाना गाया। बहुत पुरानी दोस्ती है, नई दोस्ती है? ज्यादा पुरानी नहीं है। और ज्यादा नई भी नहीं है। 3 साल आई थिंक। 3 साल? 3 साल या 3 सालों में तो एक दूसरे को अच्छी तरह से जान गए होगे, पहचान गए होगे। हाँ, बट हम मिलते हैं एक्चुअली कम है, बिकॉज़ बोथ ऑफ अस आर शूटिंग एंड तो कम मिलना होता है। अच्छा ये बताओ कि ये गाने का हुनर कहाँ से आया? ये बिल्कुल हुनर नहीं है मेरा। मैं मतलब और कुछ बोल दोगे तो ठीक है, बट गाना मेरी बस की बात नहीं है। बट हाँ, मेरी मम्मी जो है वो गाना गाती है, शी इज अ सिंगर। और उन्होंने जो लता मंगेशकर जी की जो गुरु जी है, उन्होंने भी उनसे ही ट्रेनिंग ली थी। तो ऑब्वियसली वो अपने घर गृहस्थी में ही उलझ के रह गई, अदरवाइज शी वुड हैव बीन अ ग्रेट प्लेबैक सिंगर। आप कितने भाई बहन हो? मैं अकेली हूँ। अकेले हो आप? जी। तो पापा बहुत प्रोटेक्टिव होंगे आपको लेकर? जी, बहुत ज्यादा। तो 15 साल की उम्र एक ऐसी उम्र होती है जब बच्चे दुनिया के सामने खड़ा होना सीख रहे होते हैं। पूजा, आप 15 साल की उम्र में घर छोड़कर भाग गई थी। पीछे मुड़कर देखती हैं तो क्या सोचती हैं? क्या वो फैसला सही था और आप क्यों भागी? मेरे एक पास्ट है जो मेरे फर्स्ट लव ऑफ माय लाइफ यू कैन से। वो उस टाइम पे सारी चीजें बहुत रंगीन लगती है और पूरी दुनिया ही अलग होती है उस टाइम पे। तो आई एम वन ऑफ देम जिसे उस टाइम पे बहुत ट्रू लव हुआ और ऐसा लगा कि यही सब कुछ है मेरे लिए। बट अनफॉर्चुनेटली थिंग्स डिडंट वर्क आउट एंड आई एम नॉट रिग्रेटिंग अबाउट दैट। बट हाँ, मैंने जो फैसला किया था उससे सबसे बड़ा धक्का जो है वो मेरे पापा को ही पहुंचा था। और उन्होंने काफी टाइम मुझसे बात भी नहीं की। आई मीन 3-4 साल उन्होंने मेरे साथ कुछ बात ही नहीं की थी। और मैं अकेली रह रही थी। बट मैंने ये ठान लिया था कि मैंने ऑलरेडी पापा को बहुत दुखी कर दिया है और उनका जो भी इंसल्ट हुआ है मेरी वजह से, अगर मैं उनको कभी लाइफ में प्राउड नहीं कर पाई और इस चीज से बाहर नहीं निकाल पाई तो मैं वापस घर नहीं जाऊंगी। तो जब आप घर छोड़कर भागी थी, उसके बाद घर से नाता बिल्कुल तोड़ दिया था या? जी हाँ, तोड़ दिया था। मतलब मम्मी से कभी कभार बात हो जाती थी पर पापा से तो कभी बात नहीं हुई। तो जब आप भागी, उसके बाद आपका वो रिश्ता टूट गया, उसके बाद आप घर आई या? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं वही बोल रही हूँ, मैं बिल्कुल नहीं घर वापस गई और मैंने अकेले जिंदगी को शुरू किया। धीरे धीरे जो भी मैंने काम किया। और हाँ, कैसे मैनेज किया वो साल? खुद अपने किचन चलानी अपनी वो? नहीं, बहुत दिन किचन नहीं भी चले हैं। ऐसे भी बहुत दिन हुए हैं जहाँ पे जब मम्मी का फोन आता था और शायद मैंने कुछ भी नहीं खाया पिया और मम्मी फोन करती थी तो मैं बोलती थी कि नहीं अभी मैंने खाना खाया। So all that happened and I mean it's done and dusted now, but एक लड़की के लिए 18 साल की उम्र में इतने बड़े शहर में माँ बाप, उनकी चिंता भी होती होगी कि वो लोग क्या सोचते होंगे। हाँ, बिल्कुल होती थी। मुझे
माँ बाप की चिंता खुद से ज्यादा थी, इसलिए मैं उनको कभी नहीं बताई ना। मैंने ये सोच भी लिया था कि इधर डू और डाई, अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो शायद मैं कुछ मतलब करूं अपने आप को, या व्हाटएवर आई थॉट ऑफ। मतलब एक बार तो दिमाग में आता है कभी इंसान को डिप्रेशन में कि अगर कुछ नहीं हुआ तो यार मर जाऊंगी। और उस समय कोई बात करने वाला था साथ में? किसी शेयर किससे करती थी अपनी? जी, उस टाइम पे तो वैसे कोई दोस्त वोस्त कोई नहीं थे, बट हाँ मतलब मम्मी से ही कभी कभार बातें होती थी। और उसी दौरान मैं कुणाल से मिली थी। आई मीन ये 10 साल के ऊपर की बात होगी, तो थोड़ी बहुत जो भी बातें होती थी या शेयर करती थी मैं उसी से करती थी, वही था। मम्मी क्या सोचती थी? मम्मी को चिंता होती होगी मम्मी को इकलौती ये बेटी। सब बातें पता ही नहीं थी, मतलब उनको पता ही नहीं था कि हो क्या रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि मैंने उनको हमेशा अच्छी अच्छी बातें बताई थी कि हाँ जब सब कुछ हो गया, व्हेन आई हैड अचीव समथिंग, देन आई टोल्ड हर कि ये हुआ था मम्मी। क्योंकि मुझे उस टाइम पे उन्हें बोल के टेंशन नहीं देना था। तो ऑब्वियसली जब मैं सब कुछ से ओवरकम करके कुछ कर ली लाइफ में, कुछ अच्छा हो गया, तो मैं उनको अपने घर लाई थी। फिर मैं अभी घर गई थी 4 साल बाद। तो वो सब उसके बाद मैंने बताया। उस दौरान मैंने मम्मी को ऐसा कुछ बताया नहीं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही है। आप मुंबई कब आए? Raju, I came in 2005. तो मुंबई आने से पहले, ये बात बाद में करेंगे, पहले ये बताओ कि आपको मुंबई में पहला ब्रेक कैसे मिला? मुझे याद है कि I was doing little modeling type of a thing in college. और होता है ना, सब दूसरे जो लोग चढ़ा देते हैं, यार अच्छे दिखते हो यार, फोटोग्राफ्स चला ली थी फोटोग्राफ, तो किसी मैगजीन में आ गई थी और somebody saw it in one of the channels and they called me कि एक ऑडिशन टेस्ट करना है for a show. I came with one of my friend. तो उस पर घर पे नहीं बताया था कि ऐसा कुछ करना है, और आई गेव द टेस्ट एंड आई वेंट बैक। देन उसके बाद आई गॉट अ कॉल कि आ जाओ शिफ्ट टू बॉम्बे। तो व्हेन आई केम आई स्टार्टेड शूटिंग एंड बट वो शो कभी ऑनर ही नहीं हुआ। हाँ, आई नो, होता है ऐसा। या माय फर्स्ट शो नेवर केम ऑन एयर, सेकंड आल्सो। तो उस पे कितना टाइम निकला वो, जब तक शो ऑन एयर नहीं आया? राजीव, उसमें कुछ 6 महीने निकल गए थे। तो 6 महीने में स्ट्रगल बहुत थी। मुंबई ने क्या क्या सिखाया? बहुत कुछ देखा है राजीव। एक चीज मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा अपने पेरेंट्स को कि मेरी कंडीशनिंग ऐसी थी कि आई कुड एक्सेप्ट एवरीथिंग एंड नॉट रेजिस्ट। एंड अदरवाइज रेजिस्टेंस जहाँ पे आता है तो वो फिर प्रॉब्लम है, फिर ये क्यों हो रहा है, ये क्यों। हमारी अपब्रिंगिंग ऐसी थी कि जैसी भी सिचुएशन हो आप उसमें रह लो। तो आई केम हियर, आई रिमेंबर आई कॉल्ड माय फ्रेंड, वो भी कुछ एड्स करता था दिल्ली में, मेरे पास जगह नहीं है रहने के लिए। मैं बॉम्बे में हूँ। तो कहता यहाँ पे आ जाए रहने के लिए, मैं रूम में रहता हूँ, बाहर एक और हॉल है, वहाँ पे आ जाए रहने के लिए। तो मैं आया यहाँ पे, मैं बाहर हॉल में रुक गया था, मुझे याद है। और एक इतना सही हॉल था, और अंदर रूम में वो रहता था अकेला, और बाहर हॉल में हम 4 लड़के सोते थे। सो एंड कमिंग फ्रॉम अ हाउस जहाँ पे दिल्ली में कोठियाँ होती हैं, वहाँ से आना इट्स मेरे लिए आसान था, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज एज आई सेड मेरी कंडीशनिंग ऐसी थी कि मैं कर सका। फिर या दिन उसके बाद पहला शो ऑनर नहीं हुआ, उसके बाद एक और मैंने पायलट किया, वो ऑनर नहीं हुआ। और एक्टिंग तो कुछ पता नहीं था एक्टिंग करनी है। और पहले शो में ही मुझे याद है जब मैं पहला शॉट दे रहा था तो डायरेक्टर ने कहा था किसको लेके आ गए हो यार, कौन है? उस दिन तो मतलब मैं हिल गया था। दैट वाज बस द फर्स्ट फ्यू मंथ्स वर वेरी वेरी, रिप्लेस हो गया था एक बार मैं। एंड जैसे आई एम श्योर यार एवरीबडी गोस थ्रू द सेम जर्नी। एंड पर कामयाबी ये है ना मोहित की, जहाँ जिस शहर में रहने के लिए जगह नहीं थी, उसी शहर में अपने लिए जगह बना लेना, आई थिंक इससे बड़ा अचीवमेंट और क्या हो सकता है। आपको मैं बता दूं कि मोहित जिस बिल्डिंग में रहते थे अपने दोस्तों के साथ में, शेयर करते थे अकोमोडेशन, उसी बिल्डिंग में उन्होंने अपने लिए एक फ्लैट खरीदा। आइए देखते हैं उसकी एक छोटी सी एवी। दिस इज द हाउस जहाँ से मैंने अपनी शुरुआत की थी, और मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मैं आने वाले कई सालों में इसी बिल्डिंग में एक घर लूंगा। सपने देखो, सपने जरूर पूरे होते हैं। So, welcome. This is my house. This is my current house.
एवरी मॉर्निंग मैं यहाँ पे बैठता हूँ अपनी कॉफी के साथ और अ बुक और माई स्क्रिप्ट. सो दिस इज माई क्रिएटिव रूम. So this is a small temple, and this is my actually favorite corner. And this is my open kitchen. तो ये हमारा छोटा सा घर, छोटा सा आशियाना जिसे हम दोनों ने बहुत बहुत प्यार से बनाया. Thank you. How cute. क्या बात है पूजा, आप मुंबई में आई, इस इंडस्ट्री में आई. सबसे पहले तो कोई ऐसा तजुर्बा, ऐसा कोई एक्सपीरियंस जिसे आप भुला देना चाहती हो, अपने सिस्टम से लेके नहीं भुला पाती हो? एक्चुअली मैं ऐसा नहीं कि मैं भुला देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं उस सब चीजों को अब याद नहीं रखती हूँ. क्या कभी इस पूरे संघर्ष में किसी इंसान ने, किसी शख्स ने आपका गलत फायदा उठाने की कोशिश की? I mean, it's not about the casting couch. It's generally about एक आदमी की जो फितरत होती है. नॉट एवरी मैन आई एम टॉकिंग अबाउट, बट जनरली ऐसा होता है कि कोई लड़की हो, अकेली हो, तो कोई भी यही 90% लोगों की जो है मेंटालिटी होती है कि इसका फायदा हम कैसे उठाएं. तो मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ था हादसा. और कब हुआ था? मैं बहुत कम उम्र की थी. आई थिंक आई वाज इन माय 10th स्टैंडर्ड दैट टाइम. There was a film which I was supposed to do, and I had met someone. That person was very close to my dad, so I mean I used to call him uncle. तो मैंने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो मेरे साथ ऐसा कुछ भी गलत कर सकते, क्योंकि मैंने सोचा मैं तो उनकी बेटी जैसी. तो जो भी है उन्होंने मेरे साथ जो भी किया, और एक ऑब्वियसली थैंक गॉड के इतना कुछ गलत नहीं किया, बट जो भी किया उस चीज से मैं बहुत ज्यादा उस वक्त डर गई थी. और डर से ज्यादा मुझे खुद से एज अ गर्ल बहुत ज्यादा नफरत हो गई थी. मुझे लगा था कि मैं अब किसी के लायक नहीं रही. I mean, I was just 13 or 14 that time. So, I mean, it's just, I entered my teenage. I had no clue about anything that time. So, जो भी मेरे साथ experience हुआ उस टाइम पे मैं बहुत, I was shaken. मतलब I can't express how, but मैं एकदम चुप हो गई थी. मैंने शायद 3 महीने बात ही नहीं की थी. ऐसा हुआ था. आई थिंक अभी तो ऐसा कुछ मेरे साथ कभी हो नहीं पाएगा, बट वो जो एज होती है बहुत टेंडर एज होती है. उस टाइम पे लड़कियों को पता ही नहीं होता है कि करना क्या चाहिए, क्या सही है, क्या गलत है. ये सब बताने के लिए भी कोई नहीं होता. अगर मेरी कभी कोई बेटी हुई तो पहली बात तो मैं किसी पे भी भरोसा नहीं करूंगी, और दूसरी बात ये कि मैं अपनी बेटी से इतनी ज्यादा फ्रेंडली होंगी कि मुझे ये श्योरिटी रहे कि कुछ भी हो उसके साथ सबसे पहले वो मुझे आके इस बारे में बताए. सो आई थिंक दैट्स वन थिंग आई हैव लर्नड फ्रॉम दिस. आई रियली थिंक इट्स टेरिबल ना. मतलब कमाल है. मैं उम्मीद करता हूँ कि जो दर्शक देख रहे होंगे वो इस बात को समझें. I really feel sorry for okay. the whole experience. I think मेरे एक्सपीरियंस से मुझे सिर्फ ये लगता है कि अगर शायद मेरे पापा और मेरी मम्मी शायद मेरे साथ उतनी फ्रेंडली हो सकते थे तो शायद मैं उनसे शेयर कर पाती उस वक्त बात. पर मुझे कभी फील नहीं हुआ कि मैं अपने माँ बाप को ये बात के बारे में कुछ बता पाऊँ. तो whatever I went through, I mean, all by myself. तो पूजा, जो आपकी मम्मी आपको देखकर आज इतना फक्र महसूस करती हैं, उनका एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज आपके लिए. आइए देखते हैं. हाय पूजा, जो तुम आगे जाना चाहते हो उसका बारे में तुम सोचो. पीछे जो तुम्हारा फ्यूचर चला गया वो अभी भूल जाओ बेटा. बहुत स्ट्रगल किया तुमने और वो मुझे भी मालूम है, लेकिन मैं और नहीं चाहती हूँ कि तुम्हारा जिंदगी में और कोई दुख आए. तुम अभी खुश रहो बेटा और तुम्हारा और तरक्की हो, यही हम लोग चाहते हैं. मतलब जैसे हम लोग को गर्व होगा अभी पूजा के लिए. जो कुछ बोला था रिलेटिव ने, हम लोग पहले डर गई थी. मैं बहुत कुछ सोचा था
लेकिन अभी तुम सबका मुंह बंद कर दिया और पापा और मैं तुम्हारा साथ हर टाइम हूँ और तुम जैसे हो स्वीट ऐसे रहो, तुम खुश रहो बेटा और तरक्की करो। भगवान का आशीर्वाद है, सबका आशीर्वाद है तुम्हारे साथ बेटा। How sweet. What a feeling. This is unparalleled. इससे बढ़िया आई थिंक जिंदगी में कोई प्यार, कोई आशीर्वाद नहीं हो सकता। बेस्ट फीलिंग इन द वर्ल्ड। Yeah. You know, that is why I love this show. This is all about Yeah. actually just being yourself to understand each other more as human beings than as celebrities. So मोहित, आपके बारे में मैंने ये बहुत कुछ सुना है कि जब कैरेक्टर्स उठाते हो तो बहुत सोच समझ के उठाते हो कैरेक्टर्स। तो कैसे पिक एंड चूज करते हो आप कैरेक्टर्स? आई जस्ट सी यार कि मुझे जो भी अब नेक्स्ट करना है वो मैं कुछ ऐसा करूं कि आई स्ट्रेच माई सेल्फ एज एन एक्टर, आई लर्न मोर एज एन एक्टर एंड बिकॉज एक पैशन है, एक ड्राइव है अंदर, वो चल रही है बस वो, और जिस दिन वो खत्म हो गई तो मैं खत्म हो जाऊंगा। सो आई वांट टू जस्ट बिकम द बेस्ट एक्टर। भाई आपके बारे में, इनके बारे में, मैंने इनके फोकस के बारे में बहुत सुना है मैंने। तो इस फोकस आदमी का क्यों ना एक फोकस टेस्ट लिया जाए। So let's play a focus test game. चलिए। चलो जी। ये एक वाइन ग्लास है, फाइन नहीं है। बस इतना। और उसके बाद उसके ऊपर एक ये बॉल रखेंगे जिसे फोकस के साथ ऐसे बैलेंस करना है। मैनेज करना है आपको। तो आइए यहाँ पर खड़े हो जाइए और दिखा दो कि कितना फोकस है। गिर जाए तो एक बार उठा के डाल सकते हैं। हाँ बिल्कुल आसान है। हाँ, तो अभी शुरू करें। अच्छा कुछ और भी बताओ मत। सॉरी ये ट्रायल था। मैंने कहा था फोकस। ओके मैं कुछ मदद हाँ करूँ? हाँ बिल्कुल। पूजा तेरी कुछ मदद करेंगी। ओके। सुपर्ब सुपर्ब, ये लड़का बहुत फोकस है भैया, बहुत फोकस है। मोहित, आपका पहली बार किस शो से आपको नाम मिला? लोग किस शो से पहचानने लगे? मिली वॉज माई फर्स्ट शो First जो show, ऑनर हुआ। हाँ जो ऑनर हुआ। और मिली में ही अदिति मिली और जिंदगी खिली। मिली में अदिति मिली। मिली के बाद अदिति मिली, लेकिन काम नहीं मिला। हाँ जो वो एक ब्रेक आया ओके सो देयर वाज अ ब्रेक पोस्ट मैरिज। पोस्ट मैरिज। या तो अदिति के साथ मेरा कोर्टशिप था 5 साल का और उसके बाद वी गॉट मैरिड और suddenly I was going very steady in my career like yeah this is it I'm here सही जा रहा है, पर डे भी अच्छा हो गया है और you're doing good, everybody likes you and getting married you know and अब मैं घर ले रहा हूँ, आप लोन ले लेते हो ये सोच के कि EMI हो जाएगी, पर हुआ ही नहीं। 2 साल ऐसा था कि मतलब I didn't have work. I did have work, but the people were not giving me work. सरवाइव कैसे किया? वो घर का क्या, वो घर बेच दिया? या बेचना पड़ा क्योंकि 2 साल तो मतलब मैं आई वॉज टोटली स्ट्रेस्ड। उस वक्त तो समझ नहीं होती है, तो इतना स्ट्रेस हो गया था कि मैं, क्योंकि देयर वाज नो वन गिविंग मी वर्क। जहाँ जाता हूँ दे डोंट वांट मी और इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। आत्मविश्वास कहीं लूज हुआ, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, मतलब मुझे मालूम है जब वो फेजेस आते हैं आप क्वेश्चन करने लगते हो कि यार मैं कहाँ से वापस शुरू करूँ। Aditi was the one you know who supported me and मैं इतना चाहता था अदिति के लिए कि यार एक घर मिलेगा, हम साथ में आगे जिंदगी शुरू करेंगे। 2 साल ऐसे गए, मतलब नो वर्क। आई रिमेम्बर ज्वेलरी, उसको अपनी ज्वेलरी पे लोन लेना पड़ा था, अदिति को बेचनी भी पड़ी थी कुछ और लोन भी लेना पड़ा, तो वेरी डिफिकल्ट है। मोहित, मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, मैं अपनी जिंदगी में भी मानता हूँ कि ये जो फेज होता है हमारी लाइफ का, वो गोल्डन पीरियड होता है।
क्योंकि उससे जो उभर के बाहर निकल सकता है, आई थिंक फिर उसे गिराना तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है. हाउ डू यू लुक बैक कि आपकी शादी हुई और फिर आपका एक ऐसा फेज आया जहां पर जस्ट इमेजिन अदिति यार, मैंने शादी की, मैं चाहता था वो साथ में रहे और खुश रहे, और एंड शी हैड टू टेक केयर ऑफ मी. शी स्विच्ड फ्रॉम एन एक्टर टू, उसने कहा कि कुछ परमानेंट करते हैं भाई, ऐसा तो नहीं चलने वाला, काम नहीं होने वाला, बिकॉज एक परमानेंट इनकम होनी चाहिए. तो शी स्विच करियर्स एंड शी लेफ्ट एक्टिंग फॉर मी. बहुत बड़ी बात है. क्या बात है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन, ऐसा कहते हैं. proudly दिस say इज it, या yeah, दिस proudly say it. She is जीता the one. जागता She's सबूत है the one. उसका. I mean, बहुत डिफिकल्ट था वो फेज. वो अपनी ज्वेलरी बेचना, अपनी ज्वेलरी को लोन पे, अभी 2 साल पहले तो लोन खत्म किया है. I said this is self-made, and anything which is self-made lasts really, really long. That's what I believe in at least. और इस फेज में एक और चीज बहुत चैलेंजिंग होती है, वो होती है अपने इन-लॉज को शक्ल दिखाना या उनसे बात करना, because somewhere you think कि मैं किसी और की बेटी मेरे पास में है. That also must have been like really, really challenging. Yeah, Aditi's parents are, they are blessing. They're blessing. They both are. So I don't miss my parents. They're in Delhi, so I don't miss them. They stay right above my house, हमारे घर के ऊपर ही, because they're old now and they want us. They're around and we also need them around. But they're blessing. और ये आई थिंक आप दोनों में बहुत कॉमन चीज है ना? आप भी अपने टू बी इन लॉज से बहुत ज्यादा करीब हैं. कैसी इक्वेशन आपकी, मतलब आई थिंक इससे एक्चुअली जब मैं अकेले रहना शुरू कर रही थी और जब मुझे कुणाल मिला था, तो मुझे आई थिंक मैं पहली लड़की हूँ जिसे वो घर ले गया और मम्मी से मिलाया. तो उसकी मम्मी को मेरे शायद कंफर्टेबल नहीं थी मेरे और कुणाल के रिश्ते को लेके. पर अब मैं ऐसा बोलती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे 2 माँ हैं और 2 मेरे पापा हैं, बिकॉज शी लव्स मी मोर देन कुणाल नाउ. ऐसा है. मुझे याद है हम लोग एक शूट कर रहे थे और हमारा एक्सीडेंट हुआ था जिसमें हमें बहुत चोट आई थी. तो मुझे ऑब्वियसली कोई था नहीं मेरा उस वक्त, तो मुझे कुणाल अपने ही घर ले गया था और वो पूरी रात जाग के उन्होंने मेरी ट्रीटमेंट की है. उन्होंने मेरे पैर दबाए हैं, मेरे को फीवर होता था तो वो उठ के मुझे दवाई पिलाती थी. तो आई कांट फॉरगेट दैट. मतलब उनकी 2 बेटियां हैं, पर आई थिंक वो मुझे अपनी तीसरी बेटी मानती है और इतना प्यार करती है मुझे कि आई एम रियली लकी कि ऐसे मुझे इन लॉज मिल रहे हैं कि दे लव मी लाइक देयर डॉटर. क्या बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें आई थिंक अपने इन-लॉज का प्यार मिलता है. मुझे भी बड़ा प्यार मिलता है, लेकिन वो लोग बोलते नहीं है. आपके इन-लॉज ने लेकिन आप लोगों के लिए कुछ मैसेज भेजा है. Really? आइए देखते हैं. अदिति और मेरा, हम दोनों का एक सबसे अच्छा डिसीजन यही रहा है कि मॉम और डैड को हमने इसी बिल्डिंग में हमने उनके लिए शिफ्ट कर दिया उनको. सो जब भी जरूरत होती है दे स्टेप डाउन, दे एक फ्लोर ही ऊपर रहते हैं, और जब भी हमें जरूरत होती है तो ऊपर चले जाते हैं. बिकॉज माई पेरेंट्स, आई मिस देम अ लॉट. सो ये दोनों हैं उनकी जगह और मेरा ध्यान रखते हैं. एक चीज और बोलना चाहूंगा, पापा मेरा शो रोज बिना देखे मतलब नहीं सो सकते, और इट इज समथिंग विच ही लुक्स फॉरवर्ड टू. I have to see how Mohit is doing. Something wrong? Something good? I wanted to critique him after the end of the episode. मराठी में बात करना सीखो, बाद में आई विल एडमिट इट. पापा बोलता तो हूँ मराठी. एक वर्ड से मराठी नहीं बोला. चलो पापा, मैं सीखूंगा पक्का. तो मैंने अपने फादर इन लॉ को मैंने प्रॉमिस किया कि महीने के अंदर मैं मराठी सीख लूंगा. नॉट फादर इन लॉ, चेंज योर वर्ड फर्स्ट. तो मेरा दिन शुरू ही होता है पापा और आई से कि जब मैं बिना इनसे मिले मैं शूट पे जाता नहीं हूँ. दैट्स माय होल शेड्यूल, एंड डे एंड्स विद देम एंड डे स्टार्ट्स आल्सो विद देम. So really, we are very lucky to get the son like Mohit. क्या बात. थैंक यू. तो भाई साहब, आपने मराठी तो सीखी नहीं. बहुत कोशिश की थी. मुझे याद है वो अदिति के बर्थडे अदिति के लिए मैंने पे एक पूरा script मराठी prepare में किया था anniversary स्पीच पे. पढ़ी थी. हाँ, और भूल गया. अच्छा पढ़ा था. मैंने भी एक लाइन सीखी थी, मी तुला प्रेम करतोस. उसके आगे कुछ नहीं सीख पाया. पूजा, वैसे बड़े खुशकिस्मत होते हैं ना वो लोग जिन्हें अपने इन-लॉज में अपने माँ बाप मिल जाते हैं. तो कैसे हैं इनके संबंध इनके इन-लॉज के साथ? आइए देखते हैं. पूजा एज ए बहू तो बहुत अच्छी है. हम उसे बहुत पसंद करते हैं. मैं तो आज 10 साल से उसको जानती हूँ
मैं हमेशा यही सोचती थी कि यही मेरी बहू बने। वो सब परिवार के साथ में रहने वाली, घुल मिल के रहती है। जब भी हमारे परिवार में कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो भाग के आती है। उसको कुछ भी मालूम पड़ता है, मेरी तबीयत खराब हो रही है, मेरे बारे में, मेरी मेरी बेटियों के लिए उसने हमेशा खड़ी हुई है, हमेशा हेल्प किया है उसने। कोई भी नहीं रहता तो वो आके हम लोगों का अकेलापन दूर करती है। मेरी तरफ से तो यही मैसेज है पूजा के लिए कि भगवान उसके काम में बढ़ोतरी दे, वो खूब बड़ी स्टार बने और हमारे घर में जो बहू बनकर आ रही है वो बहुत उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाए, भगवान करे ऐसा। हमारी ये दिली इच्छा है कि उसके हर अच्छे काम पूरे हों, उसकी हर मनोकामना पूरी हो। पूजा, आपने इसे बंगाली सिखाई कभी? नहीं नहीं। आप पंजाबी हैं, आपने से कभी पंजाबी सिखाई? नहीं, कभी नहीं सिखाई जी। तो चलो आज थोड़ा सा पंजाबी बंगाली कर लेते हैं, देखते हैं कि अगर मौका पड़े तो आप पंजाबी कैसे बोलेंगी और आप बंगाली कैसे बोलेंगे। हाँ जी। तो ये कुछ लाइंस हैं, ये पूजा आपके लिए हैं और ये मोहित आपके लिए। क्या पूजा पहले लेना मुझसे पड़े। स्टार्ट हो? हाँ, शर्म नहीं आंदी अपने आप नू एक्टर कहंदे है। राइट, आई डोंट नो। ये इमोशन बिल्कुल करेक्ट था इसका। अदिति ओमोके प्रतिदिन माराधार ये लड़कों को कितना बेवकूफ बना जाता है ना, कुछ भी बुलवा रहे हैं इससे। हाँ, ये क्या बोल क्या रहे लिखा हैं? है? अदिति ओमोके प्रतिदिन माराधार करे किंतु अमी कौके बोली ना। मतलब अदिति रोज इसको मतलब रोज मारधार पीटती करे, है, किंतु ये मैं कुछ किसी- बोलता नहीं ये हूँ। किसी को पता नहीं। देखा, ये लड़कों से कुछ भी करवाते हैं। यार। आप पढ़िए, एक और लाइन होगी आपकी। सारी दुनिया मेरा मजाक उड़ांदी है, कहंदी है पूजा दा दोस्त मोहित किसी काम दा नहीं हैगा। ये लाइनों में ये लिखा है, अपने मन से बना के बोल रही नहीं हो? नहीं, इसमें लिखा हुआ है। किसी भी जवाब दे दो कोई। जी तुम्ही अमो निजार बंधु करेचो। ओ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ कि मैंने इसे अपना दोस्त बना। क्या हो गया रे, किसे लिखी है मैं लाइन बोल से? रहा हूँ ना। मैं अपनी 7 पीढ़ियाते गिना सकती हाँ जे मेहनत करके कुछ कितना है। तूने की कितना है? ये तो बहुत पंजाबी बोल रही है यार, ये तो सब बोल रही है। कोई पंजाबी बॉयफ्रेंड भी था पूजा? कोई पंजाबी बॉयफ्रेंड भी था? नहीं, बिल्कुल। सारी बातें कर ली, इतनी बार अदिति का नाम सुन लिया, इतनी बार कुणाल का नाम सुन लिया, तो ये बताओ कहाँ मिले? ऑफ कोर्स तुमने बताया तो मिली में मिले, लेकिन कैसे मिले? लव एट फर्स्ट साइट था, क्या था? कुछ पता नहीं क्या था। वो कैसे हो गया पता नहीं चला। आई जॉइन मिली एज मतलब मुझे याद है, मैं एज एन एपिसोडिक मुझे बुलाया गया था कि एक हफ्ते भर का काम है और आप कर लो ये। मैंने कर लिया, तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। एंड अदिति से भाई मुलाकात हुई, फिर हफ्ते भर का काम खत्म हुआ। Then I remember I got a call from the channel. It's like, we are making you the main lead of the show in a month's time. So be ready. So that's how I started Milli, and you know, Milli was my first show अगर मैं बोलूँ, और अदिति सामने थी. Aditi was playing Mona's friend, and that's how we met. पर ये भी कॉमन है ना आप दोनों में कि दोनों को लव लाइफ सेट पे मिली, वहीं पे सेट कर लिया मामला। हाँ, एक्चुअली मेरा सेकंड शो था, उसका फर्स्ट शो था, तो इनफैक्ट मेरे ऑपोजिट कोई और था। आई मीन थैंकफुली गॉट रिप्लेस्ड एंड कुणाल केम, बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों वो पसंद ही नहीं था लड़का जो मेरे ऑपोजिट था। और फिर एक दिन मैंने देखा सेट पे कुणाल आया हुआ था, सो ही सेड हाय, आई सेड हाय, so I asked my creator like, is he come for that role? I mean, opposite me. So she said, yeah. I said, इसको please cast कर लें। तो she's like, क्यों तुझे अच्छा लग रहा है क्या? तो obviously that time I didn't know, but yeah, somehow I just. Hi कैसे बोला था उसने? He just normally said, no. That time he wasn't like that. I know. बहुत Hi. नहीं वैसे बिल्कुल नहीं बोला था उस वक्त। इनकी तो आवाज नहीं। आई कि हाय। नहीं, उस वक्त तो मैंने ऐसे कहा था कि हाय, क्योंकि मैं शो में लीड थी, मैं शूट कर रही थी और वो ऑडिशन देने आया था बेचारा, तो बहुत क्यूट सा लगा मुझे वो। और पता नहीं, मुझे लव एट फर्स्ट साइट हो गया था। तो चलिए बुलाते हैं इन दोनों की लव लाइफ के लव पार्ट को, एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स और सही मायने में इन दोनों की जिंदगी के आधार। प्लीज वेलकम अदिति एंड कुणाल।
प्लीज बैठिए। कुणाल, मैंने सुना है कि आपको शो पे आना नहीं था, क्या ये सच है? हाँ, ये सच है। क्या सोच रहे थे? मैं इसलिए नहीं आना चाहता था, मुझे ऐसा लगा कि एक आदमी हमेशा एक औरत को लीड करता है, ठीक है, जिंदगी में कोई भी हो, और वो ईगो होता है। तो मैं भी काम कर रहा हूँ और ये भी काम कर रही है, और इनका काम सबको अच्छा लगता है, और मैंने भी काम किया, मेरे को एक सेटिस्फैक्शन है। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि नहीं यार, मैं अगर आऊंगा तो मैं खुद यहाँ पर कुणाल वर्मा एज बनकर आऊंगा। वो मैंने सोचा था, बिकॉज मैं थोड़ा सा हूँ, बचपना है मेरे में, और ईगो बोल दो, जो भी बोल दो, है तो है यार, क्या करूं। बट जब मैंने इसको देखा, मैंने बोला कि तुमको क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट मी टू कम? एंड शी सेड, मुझे लगता है तुम्हें, और ये बहुत डरती है मुझसे कुछ भी बोलने के लिए, कुछ भी, मतलब मुझे इतना कंफर्ट देगी हर चीज में, इतना कंफर्ट देगी, मतलब ये मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करती है, और ये सच में मेरी माँ ही है। शी इज लाइक माई मदर, और मैं इसका बिगड़ा हुआ बच्चा हूँ, बोलो बॉयफ्रेंड बोलो, फियांसे बोलो, कुछ भी बोलो, बट या सो मैंने कहा नहीं यार, ईगो क्या भाड़ में, जिस दिन आना होगा आ जाऊंगा, सब अपना नसीब लेकर आते हैं, मैं भी लेकर आया हूँ, और मुझे नहीं पता था कि मैं इस इंडस्ट्री में आप लोगों के साथ बैठूंगा, आई स्वेयर सर, एंड ट्रस्ट मी, इट्स माय ऑनर टू बी हियर, सिटिंग हियर राइट इन फ्रंट ऑफ यू एंड विद ऑल दीज पीपल। यार मेरे पापा ने भी नहीं सोचा था, तो किसी ने घर वालों ने नहीं सोचा, तो मैंने आज सब कुछ छोड़ दिया, और आई थिंक आज से मुझे एक जिंदगी में लेसन मिला है कि नहीं यार, कोई भी चीज होती है अच्छे के लिए होती है, और अपना फोकस रखो, और आप मेहनत करते रहो, और आपको मिलेगा। और अभी तो शुरू हुआ है करियर यार, एब्सोल्युटली, और अभी भी मैं जवान हूँ, अगर देखा जाए तो 9 साल मुझे हो गए। आई रिस्पेक्ट दैट कि अपने आप को देखना वो बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप को देख रहा है, ये बहुत बड़ी बात है, अपनी ईगो को देखना बहुत बड़ी बात है। क्या क्या किया है लाइफ में आज तक जो भी किया अच्छा किया और पहले हमने इनके साथ शुरुआत की, और जैसे बता रही थी कुछ देर पहले कि मुझे सेट पे इन्होंने देखा, और मैंने एक्चुअली इनको देखा इनफैक्ट, मुझे नहीं तो पता। हाँ, तो मैंने तो इनकी आंखों में ही देखा, और ये कुछ कौन सा सूट पहना था तुमने? रेड कलर का सूट पहना था, और ग्रीन कलर की चुन्नी, और मुझे वो जो गोरी लड़कियां होती हैं उनसे बहुत ही सॉफ्ट कॉर्नर है, तो जब मैंने देखा तो मैंने लगा यार गोरी लड़की, सबसे पहले तो मुझे और इनसे पहले कभी कोई लड़की मिली नहीं थी? नहीं यार, इनसे पहले नहीं मिली। हाँ नहीं, मुझे मिली थी, बट अब छोड़ो, वो बहुत सारी गोरी लड़कियां, मैंने बोला ना मेरे को बहुत वो एक अट्रैक्शन है, तो वो चीज होता गया यार, फाइनली एक गोरी आई जो आप समझ गए, पूजा इन्हें इनसे दूर रखना है। पर एनीवे, तो आप चारों का इक्वेशन क्या है? आप सेट पे मिले थे इनसे? हाँ, मैं मोहित के साथ मैंने 3-4 महीने काम किया है, और आप कहते हो ना कि मैं कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक शो था जहाँ पे मैं कंसंट्रेशन नहीं कर पाया था बिकॉज ऑफ हिम। अब आप एक बात बताइए मुझे, हम एक शो कर रहे हैं जहाँ पे हमें बंदूक दी गई है, अब वो बंदूक ऐसी है कि वो हाथ में लो तो ऐसा लगता है कि एक्चुअली वो बोलते ना, उसमें एक रोल डाल दो और फिर टिकली डाल दो, कुछ भी डाल दो और शूट कर दो, तो उसमें से भी आवाज निकले, तो इट वाज अ टॉय फॉर अस। फिर एक एपिसोड था, जहाँ हमारा पहला एपिसोड था, जहाँ पे कुछ कौवे या पता नहीं क्या पंछी मरे होते हैं, वो 1000 पंछी थे, तो वो जो आर्ट वाले तो पता ही है, वो बहुत अच्छे से लेकर आए थे, तो कुछ चिड़ियाएं जो थी, तो आई रिमेम्बर, तो हम उस पे हाँ स्टेप कर रहे हैं, और वो सिचुएशन ये थी कि एक थ्रिलर शो था और कौवे मर गए हैं किसी तरह, तो वो सारे जमीन पे कौवे मरे हुए हैं, ठीक है, और हमें वहां पे तहकीकात करने आना है कि कौवे मरे कैसे। ये नरेट किया था और इन्होंने। जब हम आते हैं, ये और मैं और हमारी टीम होती थी तहकीकात करने वाली। इनैट करके बताएंगे, एक बार इनैट करके कैसे थे? तो एक्चुअली ऐसे नीचे कौवे मरे हुए थे, तो हमें देखना है कि कैसे मरे हैं कौवे। नकली बंदूक यहाँ है, जो हम सोचते थे इसमें गोलियां, तो हमें पता नहीं था, सीधा टेक कर रहे थे, रिहर्सल नहीं करी थी। हाँ, तो कौवे जो थे ना, उसके अंदर वो चूचू वाली वो सीटी लगी हुई थी, दवा होता चूचू तो टेक हो गया, और बीपी सर वेरी स्ट्रिक्ट, मतलब ऐसे है कि मतलब लाइन टू लाइन और स्ट्रिक्ट, तो हम टेक कर रहे हैं और चू करके आवाज आ रही है, हम ये कंट्रोलिंग असल की हंसी नहीं आनी चाहिए, डांट पड़ेगी, स्पेशली हिम वेरी सीरियस एक्टर,
तो ये बहुत कंट्रोल कर रहा था। अब मैं जैसे इसको देखूं तो मेरे को तो हंसी आएगी, और नेचुरल है यार, एक्टर हंस नहीं सकता क्या? मतलब सीरियस है ठीक है, बट कैमरे के चूचू सामने कर तो रहे कैसे मैनेज? हैं, चूचू कर रहे हैं, तो मेरी हंसी छूट गई। अब मैं क्या करूं? अब मैंने कैसे ऐसे कंट्रोल किया, और भाई साहब को देख के मैंने बोला नहीं यार ये सीरियस है, तो मैं भी सीरियस हो जाता हूँ। तो हाँ, हमने कुछ 3 महीने ऐसे कुछ और भी इंसिडेंट्स होते। लेकिन सो मूविंग ऑन, अदिति, टेल मी, आप एक खुद एक्टर हो जी और अपना लव ऑफ लाइफ, आई एम श्योर यू नो, जब आप एक्टर होते हो तो दैट बिकम्स योर वर्ल्ड, वो आपकी दुनिया बन जाती है। उसे सैक्रिफाइस करना ताकि मोहित कंसंट्रेट कर सके, वाज इट डिफिकल्ट? एक्चुअली व्हेन यू लव समवन, जब किसी से आप प्यार करते हो और इस कदर प्यार करते हो कि आपके ऐसे होता है कि आपके सोल्स मिल जाते हैं, मतलब आगे वाले को चीज चाहिए होती है और आपको पहले ही पता चल जाती है। तो मुझे पता है इन्हें कहाँ पहुंचना है, और ये बहुत खुददार टाइप के हैं। इन्होंने कभी ना मेरी फैमिली को कुछ पता चलने दिया, ना अपनी फैमिली को कुछ पता चलने दिया, और इनका फोकस बहुत स्ट्रांग है। और मैं ये भी कहना चाहूंगी, डे 1 जो ये थे और आज जो ये है, ये सेम है। वाह वाह। बट वो पीरियड मुश्किल था जब मोहित ने बताया कि शादी के बाद 2 साल तक मोहित यू नो काम नहीं था, फिर वो ज्वेलरी को यू नो गिरवी रखना पड़ा। इट वॉज वेरी एक्साइटिंग, इट वॉज I love her वेरी spirit. एक्साइटिंग। एक होता है कि सब कुछ आराम से हो रहा है, और एक होता है, मतलब आज मैं इनके साथ भी ये शेयर कर रही हूँ, कभी मुझे अपने घर वालों ने ये कोई एहसास नहीं होने दिया, क्योंकि मैं खुद आई वाज वर्किंग, मैं 16 साल की थी तब से मैं काम कर रही हूँ और पढ़ाई भी कर रही थी। तो अपना जब आप शूट करते हो तो आपके पास बहुत पैसे होते हैं और आप जो मर्जी खर्चते हो, सब करते हो, तो कभी तब एहसास नहीं हुआ था। शादी हुई तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ी, क्योंकि हमने खुद खर्चे किए थे, घर लिया था, एंड फिर अचानक ये एक पीरियड आया। तो मेरे लिए वो एक एक्साइटमेंट थी कि अच्छा ये कुछ आया है मेरे लाइफ में जिसको मुझे एक ऐसे तरीके से ट्रीट करना है कि वाओ, इट्स नाइस, लेट्स फेस इट। एंड आज भी मैं कहती हूँ कि आज भी मैं तैयार हूँ। आज ऐसी हालत नहीं है, हम अच्छे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन लाइफ की फेजेस होती है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। सारी महाराष्ट्र लड़कियां एक जैसी होती हैं क्या? क्योंकि मेरी वाइफ भी महाराष्ट्र है और वो भी इतनी खुशनुमा है, मतलब यू नो हर सिचुएशन में हंसते रहो, कोई टेंशन नहीं है, हो जाएगा। और मैं बहुत आपकी जैसा हूँ बाय द वे, सोच के अंदर अंदर यू नो कि करना है, ऐसा करना है, फोकस रखना है। और वो हमेशा खुश, क्या है, नहीं होगा तो होगा, जब नहीं होगा तो नहीं होगा, होगा तो होगा। अच्छा ये बताओ कि हम जब शोज करते हैं हम लोगों की इमेज बहुत स्ट्रांग हो जाती है, कभी कभी कुछ कैरेक्टर्स की इमेज बहुत स्ट्रांग हो जाती है, आपको पता है। मुश्किल होता है उस इमेज के साथ में जीना, खासकर अदिति आपको, जब लोग बोलते होंगे कि यार आपको मारता तो नहीं है कहीं। मैंने कईयों को बोला था, मैं वो हूं ही नहीं। मैंने बोला था क्योंकि मुझे डीएम्स आते थे, मुझे मैसेजेस आते थे। एक बार मुझे याद है हम गोवा गए हुए थे और इन्होंने अपना फेस कवर किया हुआ था, इनकी सिर्फ आईज दिख रही थी और बहुत भीड़ थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी। तो हम घूम रहे थे, कई वक्त से मैं देख रही थी कि 2 औरतें आ रही है पीछे से कहीं से, मुझे लग रहा था कि ये फॉलो कर रही है, बट मुझे लगा चलो ठीक है, पहचान लिया होगा शायद। तो वो 2 औरतें एक्चुअली फॉलो कर रही थी और हम कहीं बैठे जाके, तो वो आई हमारे पास। दे सेड कि ये ऐसे मारते हैं क्या आपको? दे आस्क्ड मी एंड पीपल स्टार्टेड लुकिंग, मतलब लोग देखने लग गए आसपास वाले। तो मैंने कहा, और फिर वो हंसने लग गई और कहने लगी नहीं आपकी एक्टिंग में इतना वो है कि हमें लगता है कि आप सच में ऐसे हो। बट देवर, एंड दिस इज नॉट वन एग्जाम्पल, मॉल्स में जब हम जाते थे लोग ऐसे देखते थे, मतलब एक्चुअली मेरी तरफ देखते थे, कहीं मारा हुआ स्लैप पे मारा हुआ निशान तो नहीं है। That's the power of really powerful performance. बट इनके खुद के सेहत पे भी उस दौरान बहुत असर I can हुआ। imagine ये जिस तरह से मतलब focused मुझे हैं। पता है कि रातों में ये जब इनको ऐसी चीजें करनी होती थी तो अपने आप को कन्विंस करना ऐसी चीजें करने के लिए, एंड द काइंड ऑफ पर्सन ही इज, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। मतलब आई नो व्हाट ही हैज गॉन थ्रू एंड व्हाट आई हैव आल्सो गॉन थ्रू। एज एन एक्टर ना, मेरे को उस वक्त टेक्निक भी नहीं आती थी कि मैं कट ऑफ कैसे करूं। करेक्ट। अब मुझे वो टेक्निक आई कि मैं कट ऑफ कर सकता हूँ। अब पहले तो मैं कट ऑफ ही नहीं करता था, घर जाते भी वही स्क्रिप्ट चल रही है, आज कैसा काम किया, आज क्या बेहतर हो सकता था, कल क्या होने वाला है, और मैं कट ऑफ ही नहीं होता था। मोहित, मैं ना घर जाकर बिस्तर पे कूदता था, इसलिए कूदता था कि मेरा पहला कैरेक्टर जो मैंने प्ले किया था टेलीविजन के ऊपर, वो भी बहुत इंटेंस कैरेक्टर था। वो एक टाइम के बाद मुझे लगा मैं वो नहीं हूँ भैया, तो मैं घर पे जाता था, एक्चुअली म्यूजिक लगा के कूदता था कि यार ये हरकतें कर ले तो शायद तू उस कैरेक्टर से बाहर आ जाएगा। बट यार वी ऑल फेस। कुणाल, कभी ऐसा हुआ है कि मॉल में गए हो और किसी ने आके
पैर छू लिए या प्यार मोहब्बत। एक्चुअली ना लोग इसके पास आते हैं लेकिन ज्यादा इससे बात, क्योंकि ये थोड़ी सी अपने में ही रहती है। अच्छा ठीक है, फोटो खींचनी हो क्या, ऐसी खाली हो जाएगी। मैंने बोला कि थोड़ा यार वो तुम्हें शायद में भी पूछते होंगे, तुम पार्वती हो तो एटलीस्ट थोड़ा सा तो आपके साथ ऐसे इंसिडेंट्स कभी हुए? बहुत होता है। और इनकी बहन ने मुझे एक बार बैंगलोर से फोन किया था। इनकी बहन की एक फ्रेंड की मम्मी का बर्थडे था, तो मुझे लगा कि शायद वो मेरी मतलब शो देखती होंगी, मुझे पसंद करती होंगी, तो मैं उन्हें विश कर देती हूँ। तो मैंने बोला हैप्पी बर्थडे आंटी एंड ये वो, तो वो रोने लग गई। वो बोली कि बेटा मुझे पता है कि आप पार्वती नहीं हो, पर मेरे लिए आप ही हो, और मैं कैंसर के लास्ट स्टेज में हूँ। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिए, पर मुझे पता है आप मुझे बचा सकते हो। एंड आई डिडंट नो हाउ टू रिएक्ट। I mean, I didn't know what to do, what to say, because उस वक्त मुझे भी रोना आ गया ये बात सुन के। और मुझे इतना पता नहीं, बहुत अजीब सा, बहुत मिक्स्ड फीलिंग्स थे कि एक तरफ मैं खुश हूँ कि लोग मुझे सच में ये चीज मानने लगे हैं, या मैं वो मुन्ना भाई जैसी सिचुएशन हो गई थी कि मैं वो नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकती। सो आई वाज फीलिंग रियली बैड फॉर दैट पर्सन। और हमने बहुत जगह पे मतलब काफी अपीयरेंसेस करते थे, तो मैं और मोहित कभी जाते थे तो हमारी ऐसी एक लेडीज की लाइन लगती थी और एक जेंट्स की, जो आके सिर्फ पैर छू के जाते थे। बच्चों को लाते थे कि नामकरण कर दो, हाथ लगा दो। आई थिंक मतलब पीपल स्टार्टेड बिलीविंग कि है हम भगवान, तो पर उससे निकलना बहुत मुश्किल था। इसलिए मैंने कॉमेडी नाइट्स किया था कि लोग पूजा को देखें, पूजा को जाएं, बिकॉज मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया। आई कैन इमेजिन, या मस्ट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट। हाँ, बहुत ज्यादा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऑफ कोर्स आप लोग शादी करने वाले हो बहुत जल्दी। My best wishes to both of you. Thank you. I hope you have a lovely, lovely married life. And of course, you are married, and I hope that your life gets only better and better from here. Thank Lovely having all of you on the show. Maza aa gaya. pleasure. Thank you so much for having us over. No, Thank it you, was Rajiv. Thank you so much. Both ways, then I should say. लेकिन जाने से पहले एक इतना प्यार दिख रहा है दोनों कपल्स के बीच में, let's have nice coupley dance. तो ये थे दो दोस्त जिनके अलग थे सफर, अलग थे हालात, लेकिन दोनों ने रखी सिर्फ एक बात याद कि सपनों की राह में नजर मुश्किलों की तरफ नहीं, मंजिल की तरफ होनी चाहिए। मैं एक और एपिसोड के साथ में जल्द हाजिर हूंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। गुड नाइट, शब खैर। कोई तो हो राज़दार, One more. Here we go. बेगरज जिसको कोई तो हो राज़दार। मोहित का फोकस तो नहीं टूटा, लेकिन आप भी अपना मोहित आप जिस बिल्डिंग में रहते थे, मैं कहाँ बैठा था मुझे पता ही नहीं।